पुलिसकर्मी लगाए गए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के 50 से ज्यादा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। वहां से चंद्रशेखर आजाद सुबह सहारनपुर आवास से चले तो वहां से रेहाना टोल प्लाजा पर पहुंचे ही थे। पुलिस प्रशासन ने वहां पर रोका, वहां से वो लड़ाई की, झगड़ा किया और काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद वहां से निकले, लेकिन फिर भी नहीं रुके नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। फिर वहां से निकले, वहां से निकलते ही मेरठ टोल प्लाजा पर प्रशासन यहां पर एक तरीके से छावनी के रूप में खड़ा था चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और वहां पर 2 घंटों तक, लगातार 2 घंटों तक वो खड़े रहे, धरने पर बैठे। उनके कार्यकर्ता वहां पर धरने पर बैठते हुए नजर आए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ अन्य आजाद समाज पार्टी के नेता भी मौजूद थे। 2 घंटों तक लगातार प्रशासन से बातचीत हुई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप अपने बड़े अधिकारियों से बातचीत कर लीजिए, मैं अकेला परिवार से मिलने चला जाऊंगा, मुझे बस मेरी सुरक्षा दे दीजिए, मैं किसी भी नेता को लेकर नहीं जाऊंगा, ना ही कोई काफिला लेके जाऊंगा, शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा, पूरे हाल जानूंगा और उसके बाद यहां से एक तरीके से मैं वापस आ जाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं माना। फिर 2 घंटे बाद प्रशासन माना कि आपको यहाँ पर थिरोट नहीं जाने दिया जाएगा, ललिता गौतम के परिवार को ही आपसे मिलाने के लिए यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके बाद करीब 2.5 घंटे बाद पीड़ित परिवार को मेरठ टोल प्लाजा के गेस्ट हाउस के अंदर रखा गया, वहां पर लाया गया प्रशासन की सुरक्षा के अंदर। वहीं पे ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से बातचीत करवाई गई। यानी कि करीब 5 से 6 घंटों के संघर्ष के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवार से बातचीत करने दी। दरअसल आपको बताएं तो मेरठ के अंदर ललिता गौतम हत्याकांड मामले को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले के अंदर एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद क्या था, थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे गए। एक हिरासत में जो प्रदर्शनकारी मौजूद था वैन के अंदर, पुलिस वैन के अंदर, उस पर भी एसएसपी अविनाश पांडे ने हमला किया, थप्पड़ जड़े। उस मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने यह तय किया कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक तरीके से आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात है वो चलती हुई नजर आई। ललिता गौतम का पूरा परिवार वहां पर मौजूद था और उन्होंने एक तरीके से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, किन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जो आरोपी थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए वो क्यों मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम कलेक्ट्रेट गए थे, ज्ञापन सौंपने ही गए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कलेक्ट्रेट का दरवाजा है वो बंद कर दिया गया। वहां से हम लगातार बैठे रहे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमें टाइम दिया गया लेकिन उस टाइम के से पहले ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई। इस तरीके की बातें हैं वो पीड़ित परिवार करता हुआ नजर आया। पीड़ित परिवार के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद बातचीत करने के बाद वापस आए, बाहर आए और मेरठ टोल प्लाजा पर अपनी बात है वो रखते हुए नजर आए। साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ टोल प्लाजा से एसएसपी अविनाश पांडे को भी चेतावनी दी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो प्रशासन का रक्षा करे, जो प्रशासन के लोग हैं वो कानून की रक्षा करेंगे, हम उनको मालाएं पहनाएंगे, लेकिन जो इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग करेंगे और आंदोलनकारियों के ऊपर थप्पड़ बरसाएंगे, क्योंकि आंदोलन करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलनकारियों के ऊपर इस प्रकार से थप्पड़ बरसाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार से वो बातें वे करते हुए नजर आई। तो ये पूरा संघर्ष आज चंद्रशेखर आजाद का देखने को मिलता हुआ नजर आया। वो मेरठ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे, लगातार वो खड़े रहे, बैठे नहीं, खड़े रहे, 2 घंटों तक लगातार खड़े रहे और फिर उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना दिया गया। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता है यूपी के अंदर जिन्हें रोकने के लिए मेरठ की पुलिस ही नहीं बल्कि मेरठ के जिले के आसपास के जो लोग, जिलों की पुलिस है वो भी वहां पर मंगवाई गई और उनको केवल और केवल रोकने के लिए। तो ये तस्वीर आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।